ایک तालिब इल्म था जो मदरसे में इल्म हासिल कर रहा था। एक दिन उसने अपने उस्ताद से एक हदीस मुबारका सुनी कि जो शख्स सच्ची तलब और यकीन के साथ किसी चीज को मांगता है, अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। ये हदीस सुनकर उस तालिब इल्म के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा कि वो बादशाह की शहजादी का रिश्ता मांगेगा और उससे शादी करना चाहेगा। जब वो तालिब इल्म घर वापस आया तो उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मी जान, जब कल बादशाह का दरबार लगे तो आप भी लोगों की कतार में खड़ी हो जाए और बादशाह से अर्ज करे कि मेरा एक बेटा है जो इल्म हासिल कर रहा है और वो आपकी शहजादी से निकाह करना चाहता है। वो उसे अपने लिए मांगता है। बूढ़ी माँ ने हैरानी से कहा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? हम तो गरीब लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम बादशाह की बेटी से शादी का सोचो? बेटे ने इत्मीनान से जवाब दिया, अम्मी जान, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप दरबार में जाए और बादशाह से बस इतना कह दे कि मेरा एक बेटा है जो आपकी बेबी का रिश्ता मांगता है। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दे। अगले दिन जब बूढ़ी माँ बादशाह के दरबार में हाजिर हुई तो बादशाह ने पूछा, ए बूढ़ी औरत, तुम किस काम से आई हो? बूढ़ी माँ ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, मेरा एक बेटा है जो तालिब इल्म है। इसकी ख्वाहिश है कि वो आपकी बेटी से निकाह करे, इसीलिए वो शहजादी का रिश्ता मांगता है। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया और वो बोला, एक गरीब तालिब इल्म मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है? ये कैसे मुमकिन है? इस मौके पर वजीरों ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आप अदालत में इंसाफ करने वाले बादशाह हैं। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि तहम्मुल से बात सुननी चाहिए। फिर एक वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान काम है। हम इस तालिब इल्म के लिए ऐसी शर्त मुकर्रर कर देते हैं जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा। बादशाह ने पूछा, वो शर्त क्या होगी? वजीर ने कहा, हम इसके बेटे से कहेंगे कि वो हमारे दरबार में ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करके दिखाए जो आज तक किसी ने न देखा हो और ना ही किसी के ख्याल में आया हो, और जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह जाए। फिर बूढ़ी माँ घर वापस आई और अपने बेटे को बादशाह की रखी हुई शर्त सुना दी। तालिब इल्म के दिल में सच्ची तलब और पुख्ता इरादा मौजूद था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करेगा। चुनाचे वो घर से निकला और चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां करीब ही एक बड़ा बाजार लगा हुआ था। वो उसी बाजार की तरफ रवाना हो गया। जब वो बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक जादूगर लोगों को जादू के करतब दिखा रहा है। तालिब इल्म खामोशी से उसे देखता रहा। शाम हुई तो जादूगर ने अपनी जादूगरी खत्म की और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तालिब इल्म भी तजस्सुस में उसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ के करीब पहुंचे और पहाड़ को उबूर कर गए। पहाड़ के दूसरी तरफ एक गार थी। जादूगर उस गार के पास जा पहुंचा और तालिब इल्म भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। गार के मुन्हा पर एक बड़ी चट्टान रखी हुई थी। जादूगर ने वहां पहुंचकर कुछ अल्फाज पढ़े। जैसे ही उसने वो दुआ पढ़ी, चट्टान खुद ब खुद एक तरफ हट गई और जादूगर गार के अंदर दाखिल हो गया। तालिब इल्म ये सब छुप कर देख रहा था। उसने गौर से वो अल्फाज याद कर लिए और यूं उस दुआ को सीख लिया। तालिब इल्म ने वहां वो रात गुजार दी। सुबह हुई तो जादूगर गार से बाहर निकला और एक और दुआ पढ़ी, जिससे वो चट्टान दोबारा गार के मुन्हा पर बंद हो गई। तालिब इल्म ने पहले वाली दुआ तो याद कर ली थी और अब उसने ये नई दुआ भी सीख ली जिससे गार का मुन्हा बंद किया जा सकता था। जादूगर उसके बाद गार छोड़कर वापस अपने बाजार की तरफ रवाना हो गया और तालिब इल्म भी छुपकर उसे देखता रहा। जब जादूगर गायब हो गया तो तालिब इल्म ने वो दुआ पढ़ी जिससे गार के मन पर मौजूद चट्टान हट गया।
پھر وہ طالب علم غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت عورت موجود ہے۔ عورت نے پہلے ہنسی اور پھر کر رو پڑا۔ طالب علم نے پوچھا، آپ پہلے ہنسے اور پھر رونے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اس لیے ہنسی کہ میں نے پہلے آپ جیسا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے خوشی سے ہنسی۔ اور میں اس لیے رونے لگی کہ اگر جادوگر آ گیا تو وہ تجھے مار دے گا، اس لیے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طالب علم نے پھر پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ جادوگر ہر صبح آتا ہے اور مجھ پر ایک جادو کرتا ہے جس سے میرے ہاتھ اور پاؤں سست ہو جاتے ہیں۔ پھر شام کو وہ دوبارہ آتا ہے اور مجھے وہ جادو سے آزاد کرتا ہے جس سے میرے ہاتھ اور پاؤں دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ یوں میری زندگی دن گزرتی ہے، صبح سے شام تک اسی طرح۔ طالب علم نے کہا، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن آپ ایک کام کریں۔ جب جادوگر شام کو آئے تو آپ اپنے آپ کو پریشان اور ڈرے ہوئے ظاہر کریں۔ جب جادوگر آپ سے پوچھے گا کہ آپ آج اتنی پریشان کیوں ہیں، تو آپ اسے بتا دیں، آپ صبح آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور میں پورا دن یہاں رہتی ہوں۔ میرے ہاتھ اور پاؤں صحیح کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی آ جائے اور مجھے مار دے تو کیا ہوگا؟ جادوگر نے کہا، جب تک یہ کتاب الماری میں پڑی رہے اور کوئی اسے نہ پڑھے، تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عورت نے یہ بات یاد کر لی۔ صبح ہوئی اور جادوگر بازار چلا گیا اور طالب علم غار کے اندر داخل ہوا۔ طالب علم نے عورت سے پوچھا، کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، جادوگر نے کہا ہے کہ وہ فلاں کتاب جو الماری میں پڑی ہے، جب تک اسے کوئی نہ پڑھے تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ طالب علم نے ہمت کر کے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ عورت بہت پریشان ہو گئی۔ طالب علم نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ عورت نے جواب دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر واپس آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ طالب علم نے کہا، آپ بے فکر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد طالب علم پورا دن کتاب پڑھتا رہا۔ شام کے وقت عورت بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جادوگر واپس آ جائے گا۔ جب شام ہوئی تو طالب علم کے کتاب میں صرف 1 یا 2 صفحے باقی رہ گئے تھے۔ جب کتاب کا صرف 1 صفحہ باقی رہ گیا تو جادوگر واپس غار میں داخل ہوا اور اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ طالب علم کو نقصان پہنچانے کا سوچا، لیکن طالب علم نے فوراً کتاب کا آخری صفحہ بھی پڑھ لیا اور یوں جادوگر کی طاقت حاصل کر لی۔ اب وہ بھی جادوگر بن گیا۔ جب جادوگر نے حملہ کیا تو طالب علم نے اپنی طاقت سے خود کو ایک کبوتر میں بدل کر اڑ کر بچا لیا۔ جادوگر بھی اپنی طاقت سے خود کو شاہین میں بدل گیا اور طالب علم کے پیچھے اڑنے لگا۔ وہ دونوں ہوا میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور پرواز کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے جس کی بیٹی سے طالب علم شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ محل پہنچا تو طالب علم نے خود کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں بدل لیا اور بادشاہ کی بیٹی کے سامنے بیٹھ گیا۔ طالب علم نے شہزادی سے کہا، میں آپ کو یہ ہار دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اسے کسی اور کو نہیں دیں گی۔ اگر کوئی زبردستی اس ہار کو آپ سے لینے کی کوشش کرے تو پہلے آپ خود ہار توڑ دیں، پھر اسے دے دیں۔ طالب علم نے اپنی طاقت سے ایک ہار بنا لیا اور اسے شہزادی کے گلے میں ڈال دیا۔ جب جادوگر کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بھی اپنی طاقت استعمال کی اور خود کو ایک فقیر میں بدل لیا۔ جب جادوگر نے خود کو فقیر میں بدل لیا تو اس نے اپنے ساتھ 2 ہار لے آئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کے پاس ایک ہار ہے، اس نے وہ ہار مجھ سے چرا لیا ہے، میں اسے واپس چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور بولا،
ایک फकीर से मेरा बेटा हार चुरा लेता है, ये कैसे मुमकिन है? फकीर जादूगर ने कहा, अगर ये हार मेरे दोनों हारों जैसा है तो ये हार मेरा है, और अगर ये हार मेरे हारों से मुख्तलिफ है तो ये हार मेरा नहीं है। जब फकीर ने हारों को आपस में मिलाकर देखा तो वो बिल्कुल एक जैसे थे। फकीर ने कहा, ये हार मेरा है, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं, बराहे करम मुझे वापस करे। लेकिन शहजादे ने सख्ती से इनकार किया और कहा, ये मेरा हार है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता। आखिरकार फकीर ने बहुत जोर दिया कि ये हार मेरा है। तब शहजादे ने पहले हार तोड़ दिया और हार टूटने से उसमें मौजूद मोती से एक ऐसा दाना बन गया जो मक्खी के दाने जितना छोटा और हल्का था। जादूगर ने अपनी ताकत से खुद को एक मुर्गी में बदल लिया और उन छोटे छोटे दानों को खाने लगा। जब सिर्फ 2 दाने बाकी रह गए तो जादूगर ने सोचा, अगर मैं एक दाना खा गया तो बाकी एक दाने से तालिबे इल्म उठकर मुझे नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जादूगर ने दोनों दानों में से एक दाना खा लिया। जब वो एक दाना खा रहा था तो बाकी दाने से तालिबे इल्म ने अपनी ताकत से खुद को एक भेड़िया बना लिया और जादूगर को, जो अब मुर्गी में था, निगल लिया। ये मंजर देखकर बादशाह, तमाम वजीर और जो लोग वहां मौजूद थे, सब हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि ये कारनामा तो कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी के ख्याल में आया। सब लोग इस हैरत अंगेज वाक़े को देखकर दंग रह गए। फिर तालिबे इल्म ने खुद को कबूतर में बदल लिया और गार के पास पहुंच गया। गार में जो औरत थी वो किसी दूसरे मुल्क के बादशाह की बेटी थी, जिसे जादूगर ने अगवा करके गार में रखा हुआ था और वहां उस पर जुल्म ढाता रहा था। तालिबे इल्म ने उस औरत को आज़ाद किया, अपने पास ले गया और फिर उसे वापस उस मुल्क के बादशाह के पास पहुंचाया। बादशाह ने फैसला किया था कि अगर किसी ने अपनी बेटी को वापस करके हाजिर किया तो वो उस शख्स को अपनी बेटी के निकाह के लिए दे देगा और साथ ही अपने मुल्क का आधा हिस्सा भी उसके सपुर्द करेगा। तालिबे इल्म ने जाकर बादशाह की बेटी को हाजिर किया। बादशाह बहुत खुश हुआ और उस तालिबे इल्म को अपनी बेटी के निकाह के लिए दे दिया और साथ ही आधा बादशाही भी उसके सपुर्द कर दी। तालिबे इल्म ने अपनी बीवी यानी बादशाह की बेटी को अपने पास ले लिया और दूसरे मुल्क के दरबार में हाजिर हुआ, जिसे वो शादी के लिए चाहता था और जिस पर उसने शर्त रखी थी। तालिबे इल्म ने बादशाह से कहा, आपने मुझसे ये दरख्वास्त की थी कि मैं ऐसा कारनामा करूं जो सबको हैरान कर दे, जो कभी किसी ने ना देखा हो और ना किसी के ख्याल में आया हो। बादशाह ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, आपने वाकई ये कारनामा कर दिखाया। चलो, मैं अपनी बेटी आपको दे देता हूं। यूं तालिबे इल्म ने दोनों शहजादियां हासिल कर ली और आधा बादशाही भी मिल गई। अगर आप में ऐसा तलब पैदा हो जाए तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।